हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है और क्या क्या इसमें यूजेस हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो चलिए जान लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। देखिए सन 1877 में चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट ने इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, कोई भी जस्ट लाइक बेंजीन, और वहाँ पर कोई भी लुईस एसिड ले लिया जैसे कि AlCl3, FeCl3, जियोलाइट और भी बहुत सारे लुईस एसिड होते हैं। वहाँ पर कोई भी लुईस एसिड ले ले, लेकिन जनरली जो होता है इस रिएक्शन में AlCl3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में AlCl3 ले लेंगे। AlCl3 की प्रेजेंस में हम एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, इस रिंग में अटैच करेंगे एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप हम अटैच करेंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर एसाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो लुईस एसिड लिया जाता है वो कई तरह का होता है, जैसे कि AlCl3 ले सकते हैं हम, FeCl3 ले सकते हैं, जियोलाइट ले सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम इस तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का यूज़ क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म में हेल्प करता है। जो अल्काइलेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म करने में यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो कि रिंग पर अटैक करता है। तो आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं, ईथर भी ले सकते हैं, और कई देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन में एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के अनुसार हम एल्काइल हैलाइड भी लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड के साथ साथ ईथर, अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल और एल्काइन और एल्कीन भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते हैं। और एज ए कैटलिस्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे कि AlCl3, FeCl3, लेकिन हम जनरली जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लुईस एसिड वो है AlCl3। अब कैटलिस्ट वर्क क्या होता है यहाँ पर? AlCl3 का मान लो हमने कोई बेंजीन रिंग ली और साथ में एल्काइल हैलाइड लिया, हमने कैटलिस्ट भी मिला दिया। यहाँ पर क्या करेगा कैटलिस्ट जो होगा एल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको कार्बोकैटायन में फॉर्म कर देगा, यानी इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए मजबूर कर देगा कैटलिस्ट। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जब ये बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा। चलिए एप्लीकेशन जान लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, हम वेरियस टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक इथाइल बेंजीन बना सकते हैं, टोलुइन बना सकते हैं, जाइलिन बना सकते हैं। काफ़ी यूजेस हैं इसका इंडस्ट्रियल लेवल पर। और साथ ही साथ इसमें अगर हम लिमिटेशन देखें तो देखो इसमें पॉली एल्काइलेशन भी होता है, कि मान लो हमें टोलुइन चाहिए, लेकिन टोलुइन जब हमने रिएक्शन कराई टोलुइन के साथ साथ उस रिंग पर अनदर ग्रुप भी जुड़ जाएंगे तो हमें टोलुइन नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका लिमिटेशन है कि पॉली एल्काइलेशन होते हैं, एक ही रिंग पर कहीं कहीं एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। एक लिमिटेशन तो ये हो गया। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसके? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसके सिमिलर रिएक्शन अल्टरनेटिव रिएक्शन होगी, वो होगी एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वो हम किसी अनदर वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी पढ़ा दीजिए और दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म समझ लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। तो अब मैंने बताया था कि हम यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट लेंगे
यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट लेंगे अल्काइल हैलाइड एंड कैटलिस्ट लेंगे हम AlCl3। तो सबसे पहले इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए कार्बोकैटायन में फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरह का फॉर्मेशन होता है। मान लो कोई हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, अल्काइन मतलब यहाँ पर R इज डिनोटेड बाय कोई भी चेन हो सकती है कार्बन हाइड्रोजन की, और यहाँ पर X जो होगा कोई भी हेलोजन होगा, हेलोजन इस तरह का होगा जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे। तो यहाँ पर मैं हेलोजन एज ए हेलोजन में Cl ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा AlCl3, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दोनों के बीच जो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव इन पर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो होगा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो कैटलिस्ट होगा इसका जो एल्यूमिनियम होगा वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में। इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ आकर्षित कर देगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन एक तरीके से फॉर्म हो गया है। यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ये वाला, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो कार्बोकैटायन होगा वो एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। अब एरोमेटिक रिंग से वहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग होते हैं उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की काफ़ी अधिक मतलब वहाँ पर क्लाउड है, तो वहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी कमी है, पार्शियली चार्ज आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं किस तरह ये एरोमेटिक रिंग पर अटैक करके वहाँ से अटैच होता है और ये सेपरेट हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई हम बेंजीन रिंग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बेंजीन रिंग ली, एरोमेटिक रिंग हो गई। यहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे वो 3 पाई बॉन्ड है, यानी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जो यहाँ पर जो अभी मैंने दिखाया था कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो कुछ इस तरीके से हम ले लेंगे। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी यहाँ से कोई एटम यहाँ से या फिर यहाँ से बेंजीन के किसी भी इधर से या इधर से कोई भी एटम या ग्रुप तो देखो जुड़ा हुआ नहीं है, तो एटम ही ऑब्वियसली एटम ही रिप्लेस करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, किसी को रिप्लेस करके और अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल निकल के यहाँ पर बेंजीन के यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा। अब यहाँ की क्या मैकेनिज्म है वो मैं समझाती हूँ। देखो ये पाई बॉन्ड है, मैं सेपरेटली यहाँ समझाती हूँ। मान लो ये बेंजीन रिंग है, जब यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे CH होगा, CH। अगर बेंजीन रिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, ठीक है। तो यहाँ से जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो एक बॉन्ड में जो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेंजीन में पॉजिटिव, इस वाले कॉर्नर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं पूरी रिंग में। अब यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस के कारण ये पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ इस वाले पॉइंट, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करेगा। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन इधर अटैक करता तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन बनती, यहाँ पर भी यही सिचुएशन बनती। तो अब जो यहाँ पर जो होगा, इस तरह रिंग में रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और ये चार्ज जो है पूरे पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में रेजोनेंस करेगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी अभी तक रिमूव नहीं किया मैंने, यही ऐड है। तो और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो कैटलिस्ट के साथ, ये वाला क्लोरीन है कैटलिस्ट के साथ जुड़ जाएगा, AlCl4। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी से ज़्यादा यहाँ पर क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो यह उसके बाद आप ये नोटिस कर लीजिएगा, तो आगे देखते हैं हम स्टूडेंट। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज, रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर रिंग में पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आर ग्रुप इजीली अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ पर एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पर एक क्लोरीन एडवांस में जुड़ा हुआ है, तो वो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। और जो कैटलिस्ट है, हमने शुरुआत में AlCl3 कैटलिस्ट लिया था और लास्ट में प्रोडक्ट के यहाँ भी AlCl3 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा। कैटलिस्ट जो होता है जैसे फॉर्म में डालते हैं वैसे ही मिलता है, बस ये रिएक्शन को मैकेनिज्म को करने में, रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। तो हमने स्टार्टिंग में AlCl3 जैसे लिया था वैसे ही प्रोडक्ट में हमें AlCl3। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।